हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे भारतीय संविधान का इतिहास। तो लगातार आपको ये वीडियो मिल रही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज भारतीय संविधान का इतिहास के बारे में। ठीक है, और अब हम इसको जल्द अपना आगे की जो क्लासें होंगी थोड़ा एक्स्ट्रा यानी क्लासों का टाइमिंग बढ़ा के जल्द ही हम संविधान को पूरा कर देंगे जो आपके आने वाले एग्जाम है। भारतीय संविधान का इतिहास की बात करेंगे हम। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि आपके अंग्रेजों ने 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए थे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची थी, उन्होंने कार्य शुरू किया था। धीरे धीरे उन्होंने कुछ अधिनियम लेकर आए थे, तो उन अधिनियमों को हम जानेंगे इतिहास के अंदर। अब हम सिर्फ यहाँ पर क्या जानेंगे, भारतीय जो संविधान है उसका जो निर्माण हुआ था, उस निर्माण का हम यहाँ पर सिर्फ इतिहास पढ़ेंगे। कहाँ से इस संविधान की शुरुआत होती है वास्तविक रूप से, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए भारतीय संविधान की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? भारतीय संविधान की मांग सबसे पहले उठाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक क्रांतिकारी नेता थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 के अंदर, ठीक है, 1895 में सबसे पहले संविधान की मांग की थी और ये एक बिल लेकर आए थे जिसे हम बोलते हैं स्वराज बिल, ठीक है, या विधेयक भी कह सकते हैं। स्वराज विधेयक के तहत इसने क्या की थी, अंग्रेजों के सामने पहली बार संविधान की मांग की थी, लेकिन अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया। ठीक है, वे हम इस प्रकार का कोई संविधान नहीं बनाएंगे। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना, स्वराज विधेयक की। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आपका आगे स्थिति इस तरीके से बढ़ी कि 1914 में एक घटना घटी पूरे विश्व में जिसे हम बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध, और इसमें अंग्रेज फंस गए थे। प्रथम विश्व युद्ध, इन विश्व युद्धों का भी भारतीय जो इतिहास है या भारत के आजादी कराने में प्रमुख योगदान है, जो 1914 से 18 तक चला। ठीक है, जैसे ही 1914 में युद्ध शुरू हुआ था धुरी और मित्र राष्ट्रों के बीच, वो हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। तो फिर क्या हुआ था, अंग्रेजों को भारतीय लोगों का साथ चाहिए था, तो भारतीय लोगों ने क्या किया था, संविधान की मांग के बारे में कहा था कि हमें क्या हो चाहिए, इस युद्ध, जैसे ये युद्ध समाप्त होगा तो हम क्या करेंगे, अपना संविधान का निर्माण करेंगे। अंग्रेजों ने भी यस कर दिया था, लेकिन यहाँ पर एक प्रमुख व्यक्ति 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था और उसी के तहत भारतीय जो जनता थी वो उन्होंने भी क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने जो ये मांग थी इसको क्या किया, अस्वीकार घोषित कर दिया, और उन्होंने क्या किया, 1919 शासन अधिनियम, ठीक है, मेंटेबल चेस्टफोर्ड भी हम कह सकते हैं। 1919 का शासन जो अधिनियम है वो भारत में लाए। वे हम इस अधिनियम के तहत क्या करेंगे, भारत में शासन करेंगे। ठीक है, लेकिन यह अधिनियम बना था ब्रिटेन में, लेकिन इस प्रकार ब्रिटेन में बनने के कारण, लेकिन संविधान किसका बनना था, भारत का। वे जो नियम बनाने हैं, यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी हो तो वो देखिए, उसके अंदर मैंने इस शब्द की बड़े अच्छे तरीके से व्याख्या भी की हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रिटेन ने बना, तो इसका विरोध भारत में हुआ, इसका विरोध हुआ। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना। विरोध होने के बाद धीरे धीरे आपका 1922 में एक नया पॉइंट आया भारतीय संविधान का। यहां से एक तो मेन पॉइंट्स ये निकल कर आता है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है 1922 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज जो पुस्तक थी, हिंद स्वराज, उस पुस्तक में एक संविधान के लिए एक बात लिखी थी कि जो भारतीय संविधान होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारतीय जो संविधान होगा वह भारत के लोगों के अनुसार हो, भारत के लोगों के अनुसार हो। ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, भारतीय संविधान भारत के लोगों के अनुसार हो। यह जो कथन था ये किसने, महात्मा गांधी की देन है। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले मांग स्वराज विधेयक में की गई थी। सबसे पहले स्वराज शब्द जो है वो यहीं से शुरू किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको नहीं माना था। 1906 में कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस ने सबसे पहले स्वराज शब्द को शामिल किया था, यानी स्वराज शब्द को माना था। वो कब माना था, 1906 में। अभी तक कांग्रेस इससे सहमत नहीं थी। हिस्ट्री के अंदर इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, 1929 में एक अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का। कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर। और ये जो स्वराज शब्द है, इस स्वराज को बदलकर पूर्ण स्वराज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, पूर्ण स्वराज, ठीक है। हाँ जी, तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना। और लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। 1922 तक का भारतीय संविधान का सफर रहा। उसके बाद हम बात करें, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट करिए और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा इसको फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1922 के बाद क्या हुआ। 1927 में एक आयोग था, साइमन कमीशन, वो बनाया गया, उसका निर्माण हुआ। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, साइमन कमीशन 1919 का जो अधिनियम था उसकी जांच करने के लिए भारत में आया था। जो हमने अधिनियम विश्व युद्ध के बाद भेजा था, नियम जो भेजे थे, क्या वो भारत में सही तरीके से लागू हुए। साइमन कमीशन 1928 में जब बम्बई पहुंचा तो मोतीलाल नेहरू ने इस बात का विरोध किया, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मुंबई में अलग अलग जगह अलग अलग नेता इसका विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का, ठीक है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको करवाऊंगा। बड़ा हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे। तो 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमीशन का विरोध किया, और इस विरोध में साइमन कमीशन के साथ एक भारत के सचिव थे जिनका नाम था बर्किनहेड, और मोतीलाल नेहरू के बीच कुछ अनबन हो जाती है, और इस अनबन को बहुत ज्यादा हो जाती है, और इन दोनों के बीच एक करार होता है, यानी एक बात को लेकर। तो वो क्या होता है कि हमने क्या किया था, बर्किनहेड ने कहा कि हमने 1919 का जो अधिनियम भेजा था उसकी हम जांच कर रहे हैं, वे सही तरीके से जनता पर लागू हो रहा है या नहीं, ठीक है। लेकिन मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो कहा गया कि वो सही तरीके से लागू नहीं हो रहा, तो बर्किनहेड ने कहा कि आप एक ऐसा नियम बना दीजिए जो सही तरीके से भारत में लागू हो जाए, उसी को मैं संविधान बना दूंगा। इसी बात को लेकर मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार करी, या हम कह सकते हैं एक कच्चा संविधान या प्रथम संविधान भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। भारत में प्रथम जो संविधान है की मांग तो करी थी बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन प्रथम संविधान जो बनाया था वो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में बनाया था, जो इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। क्या कहा जाता है उसको, नेहरू रिपोर्ट, जिसमें मौलिक अधिकारों का भी जिक्र आता है। तो 1928 में, लेकिन बर्किनहेड ने इस बात को नहीं माना।
बर्किनहेड ने भी नहीं माना, कांग्रेस ने भी नहीं माना, भारतीय जनता ने भी नहीं माना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो टोटल आपके 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष जो थे, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? मोतीलाल नेहरू। लेकिन इसके जो सचिव थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी बाप बेटा ही ने क्या कर दिया? भारत के संविधान का निर्माण कर दिया। भारत की जो जनता थी, कांग्रेस थी, वो इस बात से खुश नहीं थी। फिर क्या हुआ? 1934 का दौर आया। 1934 में, ठीक है, M.N. राव, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राव, ठीक है, मानवेंद्र नाथ जो राव थी, वामपंथी नेता थे, वामपंथी नेता। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले बात बताई कि भारत का जो संविधान है वो कैसे, भारत का संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा के अनुसार होना चाहिए। कौन बनाएगी? संविधान सभा बनाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी थी? तो M.N. राव ने की थी। संविधान सभा की बात कर रहा हूं, न कि संविधान की। संविधान की पूछे तो बाल गंगाधर तिलक, संविधान सभा पूछे तो प्यारे बच्चों आंसर देंगे M.N. राव के द्वारा क्या किया गया था? मांग की गई थी। ठीक है, तो यहां पर आपने इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पर पूरी जो ये चिट्ठा हमने पढ़ा है, इस पे कानून जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के कानों पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वो सारी की सारी बातों को अनसुना करने लगी। इस प्रकार से फिर आपका आगे क्या होता है? 1939 में होता है द्वितीय विश्व युद्ध, जो 45 तक चला। ठीक है, वही सिचुएशन आ गई जो प्रथम विश्व युद्ध में आई थी। साथ मांगना था। अब की बार भारतीयों ने भारतीय जो लोग थे उन्होंने क्या करा? साथ देने से मना कर दिया। और उनको खुश करने के लिए 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया गया, अगस्त प्रस्ताव, जो लॉर्ड लिनलिथगो उस टाइम भारत के क्या हुआ करते थे? वायसराय हुआ करते थे। उसके टाइम आया था क्या बच्चों? अगस्त प्रस्ताव। यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, बताइए अंग्रेज पहली बार कब सहमत हुए थे भारतीय संविधान का निर्माण के लिए? तो आंसर आएगा 1940। क्योंकि 1895 से हम मांग रहे थे कि हमारा संविधान बनाइए, लेकिन अंग्रेज मना करते रहे, लेकिन आकर 1940 में ये सहमत हुए। ठीक है, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए क्योंकि ये सारा का सारा अंग्रेजों के द्वारा था। लेकिन M.N. राव यानी मानवेंद्र नाथ जो राव थे, उन्होंने क्या कहा था कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। इस कारण से अगस्त प्रस्ताव को भारतीय लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद क्या हुआ? आगे जाकर 2 आयोग आए, जिसमें एक का नाम था क्रिप्स मिशन, जो 1942 में आया। 1942, क्योंकि प्रथम जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 चला था। भारतीय लोगों का साथ चाहने के लिए अंग्रेज जल्दी क्या करने लगे? नियमों को, यानी इन अधिनियमों को लाने लगे। 1942 में आया क्रिप्स मिशन, जिसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स थे 1942 के अंदर, लेकिन इसको भी भारतीय जनता ने स्वीकार नहीं किया। फिर आपका 1946 में आता है कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत में संविधान, यानी देखिए अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था भारतीय संविधान का निर्माण करना। लेकिन जो कैबिनेट मिशन आया, इसका उद्देश्य भारतीय संविधान का निर्माण करना
नहीं था। इसका उद्देश्य था प्यारे बच्चों क्या, संविधान सभा का निर्माण करना। क्या करना, संविधान सभा का निर्माण करना कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था और यह आया था 1946 में। कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ठीक है। कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्रिमंडल। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। पिछली जो क्लास था उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, वो पूछा था कि भारतीय संविधान कैसा है, तो इसमें एक का आंसर आया था अशोक का, उसने सही बताया था। क्या था, भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। क्यों है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, उसका कारण क्या है। अब हमने यहाँ पर कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए जिन्होंने भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया, जिसमें एक तो कौन थे, स्टीफन क्रिप्स थे। क्रिप्स जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। यानी कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया, क्योंकि तीनों के तीन क्या थी, कैबिनेट मंत्री थे, वहां पर कैबिनेट सत्र के मंत्री थे। दूसरे थे हमारे A.V. अल्केजेंडर, A.V. अल्केजेंडर जो नौसेना मंत्री थी। स्टेफन क्रिप्स, A.V. अल्केजेंडर और फिर आता है पैट्रिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे जो भारतीय सचिव थे। पैट्रिक लॉरेंस तीनों के तीनों एक कैबिनेट सत्र के मंत्री थे, यानी कैबिनेट सत्र के मंत्री थे। इसी कारण से इसको मंत्रिमंडल आयोग भी कहा जाता है। इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया, नवंबर 1946 में भारत में क्या करवाए, चुनाव करवाए। चुनाव करवाने के बाद फिर भारतीय संविधान सभा का निर्माण होता है। किस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का निर्माण होता है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण और किसने भारतीय संविधान लिखा था, किसने उसका अलंकरण किया था, क्या क्या प्रोसेस रहा, कितनी बैठकें हुई थी, सारे की सारी बातें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में प्यारे बच्चों इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।